आसिम मुनीर को ट्रंप खाने पे बुलाया है, दस्तरखान पे बुलाया है, डाइनिंग टेबल पे बुलाया है और उस डाइनिंग टेबल में शायद ईरान रखा हुआ है। हमने आपकी फेवर की थी इंडिया के खिलाफ, हमने जंग रुकवाई, हम आपकी सियासी मदद करें इस वक्त। हिंदुस्तानी पाकिस्तान जो जब जंग हुई 4 दिन की, उसके बाद जो पाकिस्तान की प्रीडोमिनेंट स्टोरी है, जिसमें मुझे शक है कि आप में से भी बहुत से लोग बड़ी सिंसियरिटी के साथ उसमें यकीन रखते हैं सच्चे तरीके से, और वो ये है कि पाकिस्तान ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, पाकिस्तान के बाद में मिसाइल्स ने हिंदुस्तान को इतना मारा कि मोदी की, बीजेपी की और हिंदुस्तान की फौज की चीखें निकल गई और फिर उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि हमें सीज फायर करें, और यूं सीज फायर जो है वो हिंदुस्तान के ऊपर दर हकीकत एक मेहरबानी की, वरना पाकिस्तान तो कच्चा चबा जाता है हिंदुस्तान को। ये हमारा प्रीडोमिनेंट नैरेटिव है। लेकिन अभी जो सारी मसलसल चीजें हमारे सामने आ रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप खास करके ये समझते हैं कि उन्होंने सीज फायर दिला के पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ी मेहरबानी की है और अब वक्त आ गया है कि वो उस मेहरबानी को कैश करें। अब आपको, हमने आपको फेवर किया था इंडिया के खिलाफ, अब हमको फेवर चाहिए आपसे। आपको जियाउल हक की तरह, अय्यूब खान की तरह, मुशर्रफ की तरह बिलियन से नवाजा जाएगा। आपको हथियार दिए जाएंगे, चाहे वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर लो, कुछ भी कर लो आप, लेकिन हमको आज फेवर चाहिए आपसे। तो कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोची कि मैं इससे पहले किसी और अमेरिकी सदर ने की है, न दुनिया में कोई इस किस्म की हरकत हुई है, और वो ये है कि वो दिन के 1 बजे कैबिनेट रूम में पाकिस्तान के विजिटिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को लंच खिला रहे हैं। उन्हें लंच की एक मीटिंग पे उन्होंने इनवाइट किया है। उससे पहले 12 बजे अमेरिका का जो नया एम्बेसडर है फ्रांस के लिए, पाकिस्तान के अगर किसी दुनिया के किसी भी जनरल के साथ, जैसे पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अयूब खान के साथ या जनरल जिया के साथ या जनरल मुशर्रफ के साथ अगर अमेरिकन सदर की मीटिंग हुई है, अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की मीटिंग हुई है, तो वो उस वक्त हुई है जब वो उस वक्त एक प्रेसिडेंट थे या हेड ऑफ द स्टेट थे। कभी भी किसी मुल्क के एक्टिंग आर्मी चीफ के साथ अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस तरह से लंच पे मीटिंग नहीं की है। इसका मतलब यह है कि इस मीटिंग की बड़ी ही गैर मामूली अहमियत है। ऑफ कोर्स जनरल आसिम मुनीर साहब की तो उनके लिए तो बहुत एक बाइस इज्जत है, उनके लिए तो इसकी इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन खुद अमेरिका के सिस्टम के लिए और अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए इस मीटिंग की एक बड़ी गैर मामूली अहमियत है। खास करके जब आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में अमेरिका के सदर ये ऐलान कर चुके हैं कि ईरान को मुकम्मल और टोटल सरेंडर कर देना चाहिए, वरना उन्होंने ये धमकी लगाई है कि उन्हें पता है कि आयतुल्लाह। दोस्तों, अगर आप महबूब खान की कोई मूवी देखे हैं तो वहां पर शुरू में एक अशार आते हैं, शायद वो इकबाल के हैं, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अगर आप पहलगाम की तरफ जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर CIA का भी हाथ है, ऐसा लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं, है ये पहलगाम का होना, इमरान खान के केस को डिग्रेड कर देना, अपने आप को फील्ड मार्शल बोलना, अमेरिका और मगरिब खामोश हो जाना, जमहूरियत चाहे कुछ भी हो जाए, ब्लू आइड बॉय इमरान खान अब कोई चीज नहीं है, फिर अमेरिका बुलाना और VIP स्टेटस देना, खाने पे बुलाना, सिचुएशन रूम को भागना, बैंक से निकल के G7 की कॉन्फ्रेंस से। ये क्या हो रहा है? सुपर पावर भी बड़ी अजीब चीज है। सुपर पावर बनने के बाद वो ताकत का नशा, बैठ के बटन्स दबाना और वो एक नजाकत आ जाना, वाह क्या बात है। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट बनता है तो पॉलिसी मेकर्स उसके सामने पॉलिसी लाते हैं, किसको टेररिस्ट बोलना है, किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है, किसको गले लगाना है, किसको उठाना है, किसको गिराना है, किस मुल्क के खिलाफ काम करना है, किसका तख्त पलटना है, किस डिक्टेटर को गले लगाना है, किस जमहूरी तौर पे इलेक्ट होने वाले आदमी को डिग्रेड कर देना है। यह सुपर पावर की नजाकत है। एक जमाना था जिया को ऊपर किया गया, भुट्टो को फांसी दी गई, मुशर्रफ को ऊपर किया गया, नवाज शरीफ को भी फांसी होने वाली थी, वो शायद सऊदी अरब बचा लिया उसको। आज कुछ नहीं बदला।
आज आसिम मुनीर हीरो है और इमरान खान जेल में है। प्लान यह था कि ईरान पर चढ़ाई करना, और अचानक ये 10-15 साल से यह प्लान था। पूरे लॉजिस्टिक्स सपोर्ट थी MI6, मोसाद और SBU यूक्रेन की। जेम्स बॉन्ड स्टाइल हमला था, हर चीज डीएक्टिवेटेड हो गई, डिसेबल हो गई, कामयाब हमला था। लेकिन उनको अंदाजा नहीं हुआ कि ईरानी भी तैयारी में थे, ईरानी भी 25-30 साल से तैयारी में। वो लोग पूरा टेबल टर्न कर दिए और आज ईरान न सिर्फ अपने आप को रिकवर करा है, इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और रुकने का नाम नहीं रहा। अब क्या करें, अब क्या करें? पीस ऑफर दिया जा रहा है, धमकी दी जा रही है, सरेंडर करो बोल रहे हैं, नहीं करते और मारते चले जा रहा है। अब क्या किया जाए? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ईरान अमेरिका से बड़ी ताकत है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिका अगर आ गया तो ईरान का तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन ईरान क्या करेगा फिर? अमेरिका, आप सोचिए, बैफ की मीटिंग छोड़ के जाना, G7 से जाना, आसिम मुनीर का आना, आसिम मुनीर को इनवाइट करना, जमहूरियत गई तो गई, इमरान खान गया तो गया। और अब करना क्या है कि ईरान काबू में नहीं आ रहा। हम समझे थे कि जेम्स बॉन्ड स्टाइल में ईरान को खत्म कर दिया जाएगा, हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। बेहतरीन हमला था, जबरदस्त हमला था। लेकिन इनको अंदाजा ही नहीं था कि ईरानी ताकत क्या है। वो लोग न सिर्फ रिकवर करे बल्कि ताबड़तोड़ हमले करते चले जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। और फिर ईरान का काम तो पूरा करना है, जब तक कि वहां की हुकूमत नहीं गई काम नहीं हो सकता। न्यूक्लियर तो एक ना बहाना है। अब इसमें कौन काम आ सकता है? इसमें दो आदमी काम आ सकते हैं। एर्दोगान, मैं उसकी बात बाद में करूंगा। आज है आसिम मुनीर, तो लिहाजा आपको वेलकम किया गया, जिस तरह से जियाउल हक को किया गया था, जिस तरह से अयूब खान को किया गया था, जिस तरह से मुशर्रफ को किया गया था। और हम आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे, हथियार भी देंगे, माशी मदद भी करेंगे, आप जैसा चाहे इस्तेमाल कर लीजिए उसको। और हम इमरान खान को छोड़ने की बात भी नहीं करेंगे। इसके एक्सचेंज में हमको आपसे क्या चाहिए? ईरान पर जब हम लोग हमला करेंगे, जब ग्राउंड इन्वेजन होगा या एयर बॉम्बिंग होगी, आप पाकिस्तान को कंट्रोल करेंगे। खाना पानी, हथियार तो बहुत दूर की बात है, खाना पानी भी नहीं जा सकता। और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसको कुचल देना आपका काम है। बहरहाल हमको इंश्योरेंस चाहिए आपके पास से, गारंटी कि हम ईरान पर जो चाहे करेंगे। ऐसा भी हमला करेंगे जो तारीख में आज तक नहीं हुआ, इतना मैसिव स्केल के ऊपर कि सुनने वाले, देखने वाले भी तड़प जाएंगे। ईरान के जो बदतरीन दुश्मन हैं वो भी आंखों में आंसू ला लेंगे, ऐसे इस्तेमाल होंगे। इसलिए तो बोल रहा है ट्रंप सरेंडर, और क्या बोल रहा है? ऐसा मार मारा जाएगा कि तारीख में आज तक नहीं हुआ ऐसा। जब ऐसा होगा तो फिर आसिम मुनीर, आपका रोल बहुत बड़ा है उस तरफ से। अब यहां क्या होने वाला है, वो ईरान क्या करने वाला है, अब मुझे वो बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। के बेसिस है, हजारों फौजी है, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज, ये वो पूरे तबाह हो जाएंगे। होर्मुज को ब्लॉक भी कर देगा, इकोनॉमी टैंक हो जाएगी, जो ट्रंप नहीं चाहता। तो ये गिव एंड टेक वाला मामला है। लेकिन ईरान ये बोल रहा है कि पहले इसराइल को बोलो रुको, उसके बाद हम रुकेंगे।